प्रणाम मित्रों, आपको अंशुमान सिंह चंदेल का नमस्कार। दोस्तों, मुझे आना पड़ गया मित्रों ऑनलाइन, क्योंकि कई घटनाक्रम हो रही हैं। बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें चल रही हैं। तो उस पे मेरा ये कहना है कि भाई जो बहनों भाइयों के प्रश्न सबके ही आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप में भी, टेलीग्राम पे भी। तो मैं इसलिए नहीं, कि देखिए, मैंने पुरानी भी वीडियो में कहा है कि ये भाजपा नेतृत्व का, अगर आप इसकी बात करें, और गौतम गंभीर जी ने तो ये बहुत अच्छा फैसला सुबह सुबह जो लिया, उन्होंने खुद ही वो कर दिया। अब उसमें तमाम तरह की अटकलें, उनका टिकट कटने वाला था, ये था वो था। वो आप अंदर की अभी उसकी अलग बात कीजिए भाजपा की। हो क्या रहा है ना, कि आप देखिए, भाजपा यहाँ पे दिल्ली अलग मामला है, और देश अलग मामला है। भाजपा के जो पहले तो सबसे बड़ी गलती भाजपा ने ये कर रखी है कि उम, उम, उस तरीके से वो नहीं कर रखा है जिस तरीके से उनको करना चाहिए, प्रॉपर वे में। मतलब सर्वे वर्वे करा के, मतलब वो है क्या कि बस मोदी जी ने कह दिया, और मोदी जी सोच रहे हैं कि देश के हाथ में हम देते हैं, भैया करो मरो की स्थिति है, हैं? अब तुम जानो। इस बार का इलेक्शन तो विपक्ष भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं, इलेक्शन है, जो कोई जीतेगा कोई नहीं जीतेगा, कोई जोड़ तोड़ के सरकार बने, कोई आखिरी बार तो नहीं जिस देश में इलेक्शन हो रहा है। तो पर माहौल ऐसा बनाने की कोशिश, और आप वही थिंक टैंक अकेले ही सारा कुछ जब करने की कोशिश, तो प्रधानमंत्री भी अभी आप देख कितनी रैलियां कर रहे हैं। दूसरी मूर्खता कर रखी है राहुल गांधी जी ने। जिस समय आपको सेंटर में होना चाहिए, आप पता नहीं कहाँ गायब हैं। आप पता चल रहा है कि 5 तारीख को अवतार लेंगे, वहां पे आप महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन देंगे, हैं? अब उतने दिन आप गायब ही रहेंगे। यहाँ लगातार क्या कहते हैं, एक पे एक रैली हो रही है उनकी। कहीं अमित शाह जी बोल रहे हैं, कहीं मोदी जी बोल रहे हैं, कहीं योगी जी बोल रहे हैं, और विपक्ष में कुछ नहीं। और एक हमारे केजरीवाल जी खड़े होकर संसद, यहाँ हमारे दिल्ली विधानसभा में बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे ईस्ट दिल्ली की बात चल रही थी। मैं तो अब इसलिए ऑनलाइन आया क्योंकि हमारे क्षेत्र की बात चल रही थी, और सुबह मैंने डाला भी इस पे। गौतम गंभीर जी ने जब ट्वीट किया तो मैंने भी डाला तुरंत ही। भाई देखिए, गौतम गंभीर जी तो बहुत अच्छे एक वो थे। मैं बहुत इन चीजों में नहीं पढ़ता राजनीति में, मैं तो डिजिटल क्रिएटर हूँ। पर हमारे इलाके के सांसद थे इस दिल्ली के, तो मैं तो यहाँ से लेके गाजियाबाद तक फैक्ट्री भी जाता आता हूँ, काम से जहाँ भी नौकरी करता हूँ। तो मैंने देखा कि नहीं, रसोई और बहुत सी चीजें गौतम गंभीर जी ने की थी जो चल रही थी यहाँ पर। हाँ, ये अलग बात है कि भाई वो उस तरीके के नहीं थे। एक क्रिकेटर थे, और उनकी अलग तरह की वो। और दूसरे मनोज तिवारी भी बहुत काम कर रहे थे, बहुत वो थे। पर अब दोनों को हटा के यहाँ, तो अगर दिल्ली की सात की सातों क्लीन स्वीप के मूड में भाजपा, तो देखिए भाई, एक एक सीट को आपको देख, अब केजरीवाल जी ने शायद सुनने मारा है, कोई ऐसा उतारा है जो किसी सफाई कर्मचारी का है। तो भाजपा भी ऐसे ही सोच रही होगी। और जो ऐसे नाम उतारने, हंसराज हंस, अक्षय कुमार, भगवान कसम अगर मेरे सामने खड़े हो तो मैं एक वोट ना दूं ऐसे लोगों को, कि जो उस वहां के हैं नहीं, लोकल नहीं। गौतम गंभीर भी जब हमारे यहाँ से खड़े हो रहे थे, उस समय यहाँ रैलियां करते थे, आते थे गौतम गंभीर जी, तब मुझे लगता था यार इनको क्यों भाजपा ने टिकट दिया उस समय। है ठीक है, बाद में उन्होंने काम किया, ये वो बात अलग है। मनोज तिवारी जी को भी लाई भाजपा। भाजपा अपने लोकल लोगों को क्यों नहीं वहां पे नेता निकालती अपने यहाँ से? दिल्ली में दिल्ली की ही, इस दिल्ली का कोई नेता निकल के क्यों नहीं आ जाता? अब मान लिया आप हर्षवर्धन जी को उम्र की वजह से नहीं देना चाह रहे हैं, तो क्या हर्षवर्धन जी के बाद से इस दिल्ली में कोई आया ही नहीं, या दिल्ली में कोई बड़े नेता ही नहीं आ रहे हैं भाजपा में? तो ये तो भाजपा की अपनी इंटरनल दिल्ली की कमी है। और देश भर में उनको टिकट ऐसे ही देने चाहिए, एक एक उसमें वो करके। और जो ये तमाम तरह की सोशल मीडिया पर अटकलें चल रही, तो अभी कहीं कुछ फाइनल नहीं है। दिल्ली का तो खास तौर पे कुछ नहीं फाइनल है, और कहीं का भी कुछ फाइनल नहीं है। भाजपा की लिस्ट अभी जो भी अटकलें आपके 4 बजे तक चली कि 100 नाम आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, किसका टिकट कर रहा है, ये सारा कुछ आप देखिए पीआर चल रहा है सोशल मीडिया पे। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से कोई लिस्ट निकलनी। भाजपा की आज की कंडीशन यही है कि मोदी जी एक लिस्ट फाइनल करेंगे, अंतिम मोहर, और वो देंगे अमित शाह जी को कि भाई ये अनाउंस होनी है। तो और वो उनके फेस पे वोट होने वाला ना।
अगर ईस्ट दिल्ली का भी वोट देने वाला तो चाहे गौतम गंभीर खड़े हो जाए, चाहे अक्षय कुमार खड़े हो जाए, अगर मुझे वोट देना होगा तो मैं मोदी जी को उस पर दे रहा हूँ। मैं जहां जहां भी बात करता हूँ, मेरे जैसे जौनपुर में मित्र हैं, उनसे बात होती है, लोग कहते हैं भाई यहाँ से किसी भी कास्ट को खड़ा कर देंगे, हम मोदी जी को वोट दे देंगे। तो मोदी जी के फेस पे इस बार चुनाव होना, तो मोदी जी को तो ऐसे लोगों को देना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि मोदी जी देते होंगे। पर मीटिंग चल रही है, तो ये सब अफवाहबाजी चल रही है, अभी कहीं कोई नाम हम नहीं फाइनल किसी का मित्रों।